पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। स्पेन की करेंसी कमजोर हुई है। तो बात देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तो क्या ही करें कि वहां पर हर कोई जानता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई गई है। और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो होगी कैसे? पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। मुल्क के जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं और फिलहाल फाइनेंशियल हालात बिगड़े हैं और ज्यादा आगे बिगड़ जाएंगे। अगर स्पेन की करेंसी की बात करें तो वो भी कमजोर हुई है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, क्योंकि आजकल तो सबकी नजर पाकिस्तान पर ही आकर टिकी है। अब वैसे तो भले ही पाकिस्तान बड़ी बड़ी गिद्दड़ भभकी दे दे, लेकिन बात अर्थव्यवस्था की करें तो आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपका कंप्लीट समर्थन करता हूं। आई टोटली एंडोर्स यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है, चरमराई हुई है। बात हो रही है कि 4 दिन तक लड़ाई कर लेंगे, 5 दिन तक लड़ाई कर लेंगे। मैं इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in का एनालिसिस ये है, 2.5 दिन 2.5 दिन के बाद ये हालत होगी कि इनके पास इनकी सेना के व्हीकल्स में डालने के लिए डीजल नहीं होगा। एम्यूनिशन तो तब इस्तेमाल करेंगे जब डीजल से इनकी गाड़ियां चलेंगी। जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी तो एम्यूनिशन कहां से लाएंगे? देखिए, 10 से 15 बिलियन यूएस डॉलर की इनकी टोटल फॉरेक्स है। ये होता क्या है? मजाक नहीं तो और क्या है। जी। और बात किससे कर रही हैं? हिंदुस्तान से, जो 700 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेक्स पे बैठा हुआ है। और पाकिस्तान का देखिए आप, दूसरा मजाक ये है, 10 बिलियन डॉलर का जो है इनका फॉरेक्स रिजर्व है और फॉरेक्स डेट कितना है? 134 बिलियन यूएस डॉलर। ये हालत है। हिंदुस्तान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट में रखा है, इंपोर्ट बैन किया है, उसके अलावा एयर स्पेस बैन किया, उसके पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से चरमराई हुई थी, अब बिल्कुल ही दिवालियेपन की कगार पे पहुंच गई है। इनके पास पैसा ही नहीं है फाइट करने को। अरे फाइट करना तो बात की बात है, अपने लोगों को भूख की मार से तो बचा लो। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी बढ़ती जा रही है। बेसिक चीजें आज आकाश जिंदल आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब बातें नहीं करेगा। आटा, दाल, चावल, चीनी, नींबू जो हर एक के लिए रिक्वायर्ड होता है, और पाकिस्तान में चिकन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सब के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम जनता के लिए अनअफोर्डेबल हो गए हैं। तो मैं तो इनको ये सलाह दूंगा, जो 10-15 बिलियन डॉलर बचा है उससे अपने लोगों को खाना खिला लो। जंग लड़ना और उसके ख्वाब सोचना भूल जाओ, भूल जाओ। उसके ख्वाब देखना भी तुम्हारे बस का नहीं है। इससे तो जो है, खाना खिला लो अपने लोगों को तो बहुत अच्छी हो जाएगी। वही वही तुम्हारे लिए अचीवमेंट हो जाएगी। और आज बात करते हैं हिंदुस्तान से मुकाबला करने की। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब देखिए, जी। हिंदुस्तान में अभी हम फ्राइडे को ही जिक्र करके हटे हैं, 2.37 लाख करोड़ तो जीएसटी कलेक्शन है हमारा। एक महीने का ये ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है अप्रैल। पाकिस्तान को पता भी होता है क्या होती है। कराची 100, उनकी स्टॉक एक्सचेंज इतनी बुरी तरह गिर रही है, इतनी बुरी तरह गिरी है जब से हिंदुस्तान से वॉर की संभावनाएं जाहिर हुई हैं। उसको पता नहीं चल रहा स्टॉक एक्सचेंज को फिर जाएगी कहाँ। हिंदुस्तान देखिए आप, 22 अप्रैल के बाद भी यहाँ पे ग्लोबल फ्लोज आए हैं। अमेरिकन मनी आया है, यूरोपियन मनी आया है, ऑस्ट्रेलियन मनी आया है, गल्फ मनी आया है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में लगातार दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो है कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद शायद हमारी सरकार ने एक बहुत सोच समझ के जो है पॉलिसी बनाई है कि पहले इनको इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर दो, जिसे कहते हैं ना, सूखे तौलिए की तरह निचोड़ दो। उसके बाद जी। हमारी शौर्यवंश आने को ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बहुत जल्दी निपटा देंगे। पिछली बार जो है 1971 में, 1971 में शायद 15-16 दिन लगेंगे। इस बार हमारी सेना शायद जो है 15-16 घंटे में ही जो है का काम तमाम कर दे। क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से सूखे कपड़े की तरह निचड़े हुए हैं, इनको भी पता है इनके हालात क्या है। बिल्कुल। और आकाश जी, क्योंकि एक जंग होती है जो मैदान में लड़ी जाती है और दूसरी होती है फाइनेंशियल, और ये स्ट्राइक तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि फिर कहीं का भी नहीं बचता है कोई देश, और पाकिस्तान के साथ फिलहाल यही हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और आज हमने आपको बताया कि वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और कितने ज्यादा आगे हालात बिगड़ने वाले हैं। और बातें जो पाकिस्तान कर रहा है उसको लेकर हर कोई हैरान है कि भाई, पाकिस्तान बोलने से पहले कुछ सोचता नहीं है क्या?